दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, स्थितियां बहुत विकट होती जा रही है। कल ही आप देखिए कि सिलेंडर के गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा कर दिया है, एक्साइज बढ़ा दी है। जबकि पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के भाव कम हो रहे हैं, $65 पर बैरल हो गया है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। तो इन परिस्थितियों को देखने की जरूरत है और ये तब हो रहा है जब ट्रंप साहब टैरिफ बढ़ा रहे हैं, सब जगह टैरिफ। अमेरिका ने मतलब पूरे विश्व में एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया है कि पूरा विश्व जो है उसमें अचंभित है कि ये कर क्या रहे। मतलब अमेरिका इटसेल्फ, अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है या हो रहा है। और लगातार अभी पिछले सैटरडे संडे को जो वहाँ पर हुआ, अभूतपूर्व था। मतलब इतना बड़ा मूवमेंट, 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर गए और ट्रंप से को कहने लगे कि आप जो है हमारे जनहित कार्यों से दूर रहें। मतलब इतना एग्रेसिव मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है। 50 राज्यों के लगभग 1200 देशों में, शहरों में ट्रंप विरोधी नारे लगे। मस्क भी उसमें शामिल है, मस्क और ट्रंप दोनों के विरोध में नारे लगे और अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ संकट में बुरी तरह फंस गए। और लोग ट्रंप को संदेश दे रहे हैं इस विरोध के माध्यम से कि आप हमारे जनहित कार्यों से अपने आप को दूर रखें। यानी हैंड्स ऑफ प्रदर्शन किया है, हैंड्स ऑफ प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि आपको ध्यान होगा कि पिछले ट्रंप के टेन्योर में ब्लैक ब्लैक्स लाइफ मैटर्स, ये जो आंदोलन हुआ था पिछली बार, ट्रंप के रहते ही हुआ था ये भी। उससे भी बड़ा आंदोलन ये हो गया, उसने ही चूल्हे हिला दी थी। और अब संकट ये, कहाँ तो ट्रंप साहब ये सोच रहे थे कि मैं मतलब तीसरे टर्म के लिए संविधान संशोधन की बात करूं, और कहाँ इस टेन्योर में ही अविश्वास प्रस्ताव आने की बात शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसको आगे बढ़ाएं बात को। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को, महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और मित्रों को और परिजनों को भी कहें कि ये वो इस इन चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कमेंट करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखें। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, बुरा लगा तो बुरा लिखें। आपके जो भी कमेंट होंगे वो हमें स्वीकार्य हैं और हमें वो और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम तो कबीर की तरह हैं कि भाई आलोचकों को मतलब निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए वाली बात है। तो हम भी उस बात को मानते हैं और हमेशा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हम अपने में सुधार करें। और अमेरिका में इस आंदोलन का जो इम्पैक्ट आया है और ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, जो मस्क को जो एक अन असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक अथॉरिटी दे दी है, उनके जो काम करने का तरीका है उससे किस तरह से लोग जो है मतलब परेशान हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 50,000 लोगों की नौकरी से निकाल चुके हैं और आगे भी निकालेंगे। 1 लाख नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है और यह काम छटनी डॉज के मुखिया एलन मस्क की सलाह से हो रहा है। और एलन मस्क तो मतलब अपना टैरिफ बढ़ने से माल महंगा होगा और निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। 180 देशों पर टैरिफ बढ़ाई है उन्होंने और 60 देशों पर 10% से 50% टैरिफ और लगाई है। ट्रंप साहब ने जो सोशल सिक्योरिटी के तहत मेडिकल एड बंद करने का ऐलान किया है और इसका असर 20 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा। और वो 20 करोड़ लोग जो है या तो मिडिल क्लास के हैं या मतलब लोअर मिडिल क्लास के हैं या फिर लोअर क्लास के हैं। टैरिफ बढ़ने से शेयर मार्केट में लगातार नीचे आ रहा है, एकदम क्रैश हो गया शेयर मार्केट। सोने के भाव नीचे आ गए लगभग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने टैरिफ ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर कहा है कि अब बुरा दौर शुरू हो गया है और ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर खत्म हो गया है। अब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। हमारे देश में भी सार्वजनिक गोल्ड बॉन्ड जो था सरकार के लिए सिरदर्द बन गया और सोने की दरें प्रतिशत गिर गई। ट्रंप साहब ने चीन को धमकी दी है कि 50% टैरिफ और, क्योंकि चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ में 34% टैरिफ अमेरिका पर बढ़ा दी है। तो अमेरिका पे टैरिफ बढ़ा दो और ट्रंप साहब नाराज ना हो, गुस्सा ना हो और रिएक्ट नहीं करें, ये तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने तत्काल धमकी दी है कि तुम ये टैरिफ वापस लो, नहीं तो 50% टैरिफ और बढ़ा दूंगा। हमारे देश में सेंसेक्स में हिंदुस्तान लीवर को छोड़कर सभी शेयर नुकसान दे रहे हैं। टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा 7.33% और लार्सन एंड ट्यूब्रो में 5.8% गिरावट देखी गई है। अमेरिका में मंदी की आशंका है और
व्यापार युद्ध की चिंता गहराने लगी है। दुनिया भर के बाजारों में आज भारी बिकवाली देखी गई। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में भी 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों सूचकांक 5.5% तक लुढ़क गए थे। बाद में थोड़ा रिकवर हुए और 2.93%, लगभग 3% का नुकसान के साथ 73,138 पर बंद हुए। तो कुल मिला के जो मैं बात कह रहा था कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ तो अब डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव बढ़ा दिए हैं, तो आप समझिए कि पूरे बाजार में आग लगने वाली है। इधर संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो गया है, और वक्फ बिल पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी, द्रौपदी मुर्मू ने भी, महामहिम राष्ट्रपति ने भी दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं उसके खिलाफ लग चुकी है और लग रही है। मतलब 10 तो हो ही गई है, ऐसा बता रहे हैं लोग। लेकिन पहले ही दिन 6 याचिकाएं लगना, कानून के पर दस्तखत होते ही, ये एक बड़ा झोल नजर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी संपत्तियां फंसी हुई है, जिनकी संपत्तियां इस वक्फ कानून से चली जाएगी, या जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं वक्फ की संपत्तियों पर, उनको खाली करना पड़ेगा या खाली करवा दिया जाएगा इस कानून के वजह से। वो लोग भाग रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन चाहे वो लोग जा रहे हों जो अभी काबिज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो तभी कुछ करेगा ना जब उस बिल में या उस विधेयक में या उस कानून में कुछ ऐसा लकुना होगा जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा। आप समझिए इस बात को कि संविधान, आप सुप्रीम कोर्ट में भाग के जाने से या ये कह देने से कि ये इनकी संपत्तियां छिन जाएगी, इसके डर से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। हो सकता है वो जा रहे हो इसी डर से, लेकिन जा तो तभी रहे ना कि जब इस एक्ट में कोई न कोई कमी है जो हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल ढांचे के विपरीत है। और ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, ये धाराएं इस बिल से उल्लंघन होती है। इन बिल के कॉन्ट्रेरी, ये बिल जो प्रावधान करता है वो हमारे संविधान की इन मूल धाराओं में के विपरीत है। और ख़ास बात यह है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, और मूल अधिकार में भी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसके भी विपरीत। अब आप देखिए कि प्रॉपर्टी के अधिकार में कल भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि प्रॉपर्टी के अधिकार में हमको अधिकार है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम मालिक हैं उसके, हम चाहे जो कर सकते हैं। हम चाहे किसी को दान दें, चाहे किसी को गिफ्ट करें, चाहे हमारे बच्चे बच्चियों में बांटें, हमारे रिश्तेदारों में बांटें, और चाहे हम वक्फ करें। लेकिन ये कानून कहता है कि आप वक्फ नहीं कर सकते। ये कानून ये भी कहता है कि आप मुसलमान हैं तब भी आप वक्फ नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हैं, आप 5 साल से मुसलमान नहीं हैं। जबकि हमारा कानून कहता है कि जिस रोज आपने धर्मांतरण किया, जिस रोज आपने धर्म परिवर्तन किया, दूसरे धर्म में आप गए, उसी रोज से उस धर्म के सारे नियम कायदे आप पे लागू हो जाएंगे, और जिस धर्म में पहले थे उसके कानून कायदे आप पर नहीं लागू होंगे, वो हट जाएंगे। लेकिन ये कानून कहता है
ये जो अभी वक्फ का जो कानून बनाया है, ये कहता है कि नहीं, आप 5 साल तक आप पे उस धर्म के कानून तो लागू होंगे, लेकिन ये आप कानून लागू नहीं होगा कि आप उनको कोई मतलब प्रॉपर्टी वक्फ कर सके। तो ऐसे कॉन्ट्रोडिक्टरी जो चीजें हैं, उनको लेकर के 6 याचिकाएं लगी है अभी, जो अ, संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली है। इन याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने सहमति दे दी है, और वो डेट अभी तय नहीं हुई है। डेट अभी जल्दी ही हो जाएगी, ऐसे बता रहे हैं लोग। इस में जमात उलेमा हिंद ने अपनी याचिका दायर की है, और अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हैं जो इस याचिका को ले गए हैं। केरल के जमीयतुल उलेमा और आम आदमी पार्टी के नेता अमानुल्लाह खान, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी और तमिलनाडु सरकार ने भी इस पर याचिका लगाई है। और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समानता का अधिकार और धर्म में हस्तक्षेप के मामले को लेकर के ये याचिकाएं लगी है। और अब ये देखना पड़ेगा कि कब इसके परिणाम आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो बिल पास हुआ है, ये पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है उसको बिगाड़ेगा, और आपस में और ज़्यादा लोगों को पोलराइज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा का कुल मिला के उद्देश्य भी यही है कि पूरी सोसाइटी, भारत की जो पूरी सोसाइटी है, और जो गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, बार बार के हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा है और काम कर रहे हैं। इतने बड़े पार्टीशन के बाद भी लोग यहाँ रहना पसंद किया लोगों ने, और साथ रह रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं डिवीज़न करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो, आप कोई भी मुद्दा उठाएं, किसी पर भी बात करें, चाहे जनसंख्या पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे और कोई बात हो, वो घुमा फिरा करके उसी एजेंडे पर ले आएंगे आपको, कि जहाँ पे आप एक डिवीज़न महसूस करें। धर्म और संप्रदाय के बिना उनका कोई 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 डिबेट पूरी नहीं होती। और आप टेलीविज़न पे भी देखो, या सोशल मीडिया के जो ये यूट्यूब्स हैं, इन पे भी आप देखो, तो इनके जितने भी चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो कुल मिला करके बात कहीं से भी शुरू करेंगे, लेकिन अंत इसी पे करेंगे कि हिंदू मुसलमान आपस में साथ नहीं रह सकते हैं, और पोलराइज करें। और वोटों का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा इनका मकसद होता है। अब देखिए, कल अब चुनाव हैं पटना बिहार में, बिहार के बाद बंगाल में। तो अभी से शाह और मोदी बिहार जा जा करके उस आग को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, और ये बात समझ लेने की जरूरत है कि बिना अहिंसा के, बिना शांति के, जहाँ तनाव होगा वहाँ कभी भी विकास नहीं हो सकेगा। विकास के लिए जरूरी है शांत माहौल, एक खुशनुमा माहौल। और अगर आप रोज लड़ाने का काम करेंगे
और मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश करते रहेंगे तो माहौल अच्छा नहीं हो सकता। और दुख की बात यह है कि इतने झूठ बोल बोल करके इन सारी बातों को कहा जाता है कि समझ नहीं आता। मतलब किरण रिजिजू जी जैसे कानून मंत्री अगर ये कहें कि कांग्रेस तो पार्लियामेंट को भी हब वफ प्रॉपर्टी बना देती, ये एक बहुत दुख की बात है। मतलब इस तरह की झूठ जो है कम से कम भी संसद में तो नहीं बोलना चाहिए। खैर, जो भी है, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और फायदा यह है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत।